नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यूट्यूब का है चैनल। इसमें आपको बायोफ्लॉक से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाना हुआ, करीब 2 महीने हो गए। उसका कारण ये था कि ऐसा नहीं है, काम सब कुछ चल रहा है, अभी आपको सब दिखाएंगे। क्या है कि सर्दियों में आपको पता है मछली फीडिंग भी नहीं उठाती है और ये कल्चर का समय नहीं होता। और फरवरी स्टार्ट हो गई है, अब ये कल्चर का समय आ गया है। तो जिस किसी भाई को बायोफ्लॉक से संबंधित जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ये हमारा नंबर आता है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है, मैंने वीडियो क्यों बनाया। अभी पहले भी एक बार समस्या आई थी, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं आई थी। अभी एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने आपसे वाला हूँ जो लगभग किसी के भी साथ कभी भी आ सकती है और उसका बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समस्या ये होती है, जैसे अपने डायफ्राम होते हैं पंप, वो तो लो वोल्टेज पर भी काम कर जाते हैं और इन्वर्टर से ज़्यादातर उनको बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो रिंग ब्लोअर या रूट ब्लोअर वगैरह है, अगर आप रिंग ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हो और सोचिए कभी आपके वोल्टेज डाउन आ रहा है, आप पहले समझिए, जैसे कि आपके तरफ वोल्ट डाउन आ रहा है, आपके लाइट में करंट डाउन आ रहा है, 160 वोल्ट आ रहा है, 170 वोल्ट आ रहा है, उस समय क्या होगा, आपका पंप बंद तो होगा नहीं और वो कम स्पीड में चलता रहेगा। एयर तो फेंक नहीं पाएगा वो उस समय, लेकिन वो लोड लेके कम स्पीड में चलता रहेगा और पंप फूक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो उस समय हमने कहा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे रात में आप, दिन में तो चलो आप देखभाल भी वो कर सकते हैं, रात में कभी आप सो रहे हैं, फार्म पर नहीं है और आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, तो आपका पंप बंद तो होगा नहीं, वो चलता रहेगा कंटिन्यू स्लो स्पीड में और वो फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। उसका एक सॉल्यूशन आता है, ये आपका ओवरलोड और वोल्टेज प्रोटेक्टर आता है। ये आपका बहुत काम में आता है, इसमें कई चीजें सेट कर सकते हो, अपने लिए काम की है इसमें चीज। मैं आपको बता दूं, एक तो आप हाई वोल्टेज ये कर सकते हो सेट, जैसे कि कभी आपके इधर एकदम ज्यादा आ जाए वो करंट, तो भी ये कट कर देगा। और आप सेट कर सकते हो उस पर किसी भी वोल्ट पर। ये एमसी कार्ड का भी आता है और कंपनी का भी आता है। इसका नाम मैं आपको लिख के थंबनेल में आप देख लेना, इसका नाम पड़ा होगा। अभी मैं आपको इसका नाम भी इधर, इसका सीधा फोटो में इधर डाल दे रहा हूं। और ये अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे आता है। 1560 रुपए का आता है। 63 एम्पियर, मतलब मेरे ख्याल से पूरे घर के लिए या पूरे फार्म के लिए पर्याप्त है आपके लिए। ये आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि जैसे मानो 190 से कम वोल्ट आए या 200 से कम वोल्ट आए तो आपकी लाइट को कट कर देगा। इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, 2 एमसीबी के बराबर ये जगह घेरता है, 2 एमसीबी के बराबर। इसको आप लगा देंगे तो पहले तो जब लाइट आएगी, इसमें आप सेट कर सकती है आपकी लाइट कितने देर बाद चालू होनी है। ठीक है, इस पर कई वीडियो भी हैं, इस इंस्ट्रूमेंट पर वीडियो है, उसमें आप सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, मैं तो खाली इसका काम बता रहा हूं। तो हम इसको किस तरह यूज करते हैं, इससे लाइट आती है तो ये 10 सेकंड बाद ऑन होता है। लाइट आपकी 10 सेकंड ये चेक करता है कितने वोल्ट आ रहे हैं, या 5 सेकंड का, आप जितना भी आप समय सेट करना चाहो, पहले चेक करेगा कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितना करंट आ रहा है। सही आएगा तो ही ये पास करेगा, वरना ये बंद हो जाएगा, लाइट को आपकी कट कर देगा। ठीक है, ये आपके घरों में भी काम आता है, मेरे घर में भी है लगा हुआ और मैंने फार्म पे भी इंस्टॉल इसको करा दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये फार्म पे भी है, घर पे भी लगा हुआ है, ये बहुत काम की है चीज। कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो 1 मिली एम्प, मतलब 1 सेकंड के 1000 में हिस्से में आपको, 100 में हिस्से में सॉरी, ये आपकी लाइट को तुरंत कट कर देता है। या कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो भी कर देगा कट। सही आएंगे, इस पे आप सेट कर सकते हो, लोड सेट कर सकते हो, इतने लोड ज्यादा आएगा लोड तो कट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप जानकारी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उस पर देख सकते हो। बाकी मैं तो फिश फार्मिंग में अपने किस काम में आ सकता है, इसीलिए मैंने बताया। अगर लो वोल्टेज आते हैं तो अपनी मोटर फूक जाती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बंद तो होगी नहीं। ये आप बीच में लगा दोगे, बीच में क्या, पूरी लाइन में लगा दो आप, तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा। लो वोल्टेज पर मोटर कट हो जाएगी, आपकी मोटर नहीं फूकेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज इसके लिए थी जानकारी। और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको सेट कर रखा है। ये आपका वोल्टेज भी बताता रहेगा, कितना लोड है ये बताता रहेगा। ये आपको, फिर आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है,
ये अपना जनरेटर का बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको लाइन में सीधा सीधा जो अपना फ्यूज के बाद जो भी आपका आता है उसके बाद आप लगा सकते हो। इसको आइसोलेटर के बाद आप लगा सकते हो। ठीक दोस्तों, और अभी कल्चर भी चालू है, आपको दिखाता हूं मैं। ये आप देख सकते हैं इन सारे टैंकों में बायोफ्लॉक का कल्चर अभी चालू है। पानी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है अभी, 16 डिग्री। अभी ये सब में कल्चर चालू है। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था इस हॉल वगैरह में, इसी चक्कर में भी कुछ वीडियो नहीं बना पाए। आपने देखा होगा कि अभी कल्चर भी चल रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी फार्म पर वो चल रहा था, इसलिए भी बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। अभी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। तो इस तरह से आप वोल्टेज को अपने मतलब अपने पंप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि लो वोल्टेज में आपका पंप खराब ना हो। ठीक है दोस्तों, कल्चर भी चल रहा है। और जिस किसी भाई को बायोफ्लॉक का कोई भी सामान चाहिए, A to Z सारा सामान उपलब्ध होता है। और किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जिस किसी भाई को प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो 26-27 फरवरी को फार्म पे ट्रेनिंग है, आप आ सकते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।